Welcome back to my channel Inspiring Minds by Tanishka Madhwani. Hi guys, I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड ये टाइम है वापस ट्रैक पे आने का और एक नई शुरुआत करने का कि 10th क्लास वापस ट्रैक पे लाने का टाइम आ चुका है. ओके अब मैं हर वीडियो के साथ मतलब आपको हर सेशन के साथ हर क्लास के साथ एक नई चीज भी सिखाऊंगी. एक टीचर वही टीचर होता है जो सिर्फ पढ़ाती नहीं है बल्कि एक अच्छा चीज भी सिखाती है, एटिकेट्स भी सिखाती है, हैबिट्स भी सिखाती है और कुछ नया भी सिखाती है. तो मैं आपको कुछ ऐसे श्लोक जो भगवत गीता से हैं उनके बारे में कुछ संवाद बताऊंगी, मतलब उसका क्या मीनिंग है और उसी के साथ अपन क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मैं आज की शुरुआत करती हूँ. कर्माने वदिकरास्ते मां फलेषु कदाचना, मतलब इस लाइन का या फिर मैं कहूँ इस श्लोक का ये मतलब है कि आपको अपना 100% देना है, भले रिजल्ट कुछ भी आए, बस आपको अपना 100% देना है बिना रिजल्ट के टेंशन किए. क्योंकि जब आप अपना 100% देते हो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आता है. और अपन को इसी चैप्टर को जो कि है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, केमिस्ट्री का चैप्टर, उसमें अपना 100% देना है एंड we will be trusting the process then. Okay, now let us begin with this chapter. As we can see on the board, मतलब आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि acid bases and salts मेरा चैप्टर है, chapter 2 of chemistry. Okay, now first let us begin कि acids होते क्या है. Acids are the substances that are sour in taste. अब sour in taste मतलब कैसा टेस्ट. आपने कर्ड खाया होगा, ठीक है, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, that is sour in taste. जैसा टेस्ट उन सबका होता है वैसे ही एसिड्स का टेस्ट होता है. एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट एंड रिलीज अ स्पेशल पार्टिकल कॉल्ड हाइड्रोजन आयंस. ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में मिक्स करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, दैट इज एसिड. एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. आपको इस चीज को लर्न करना है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है. अब अपन ने देखा कि एसिड होता क्या है एंड एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है. अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं the acids that release a lot of hydrogen H+ ions in the water that are strong acids. वो एसिड जो बहुत सारे H+ ions रिलीज करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कहते हैं. और जब मैं वीक की बात करूं, the acids that release less hydrogen ions, वो एसिड जो कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं उनको कहते हैं वीक एसिड्स. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल क्या है, HCl, H2SO4, और वीक एसिड का क्या है, सिट्रिक एसिड. ठीक है, तो ये है आपके वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. डिफरेंशिएट भी समझ में आ गया होगा और एसिड क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. अब अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स, मतलब कैसे क्या क्या एसिड्स किसके साथ क्या क्या रिएक्ट करता है एंड व्हाट रिजल्ट आता है. अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले एसिड के मेटल के साथ. जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है. जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. अब अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं मेरे साथ इसी सेशन में तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए. जो जो मैं कह रही हूँ आप उसको नोट डाउन कीजिए या फिर आप बोर्ड में से देख सकते हैं एंड मेरे साथ ही लर्न कीजिए क्योंकि वही आपको आगे चल के सिंपल हो जाएगा. इसलिए एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है जिंक. जिंक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटल है. जब वो रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो क्या आता है रिजल्ट में, ZnSO4 प्लस H2 गैस. ठीक है, तो ये आपने याद कर लिया कि एसिड मेटल के साथ ये कर रिएक्ट करता है तो क्या क्या रिजल्ट देता है, उसका एक एग्जांपल याद कर लिया, बस आपको इतना ही याद करना है. अब नेक्स्ट मैं बात करूं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोकार्बोनेट. मतलब जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. वंस अगेन मैं एक और बार बोलूंगी, मेरे साथ याद कीजिएगा. एसिड जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अब इसका एग्जांपल है Na2CO3 प्लस 2HCl will give you 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2. ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं और इसी के साथ आपको ऐसे ही लर्न करना है. अब मैं बात करूं थर्ड वन जो कि लास्ट रिएक्शन अपन देखेंगे, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड. जब एसिड मेटल ऑक्साइड कोई भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है
तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर. Then acid reacts with metal oxide, it gives salt plus water. For example, 2HCl plus CO2 copper oxide will give you copper chloride plus H2O, that is water. So this is how you have to learn. पहले उसका reaction याद कर लिया, then उसका example याद कर लिया. Now let us move to the next slide towards the bases. Okay. Now let us see all about bases. अभी तक अपन ने acids देखे थे, अब अपन bases देखेंगे. जब मैं बात करूं bases की, तो bases are the substances that are bitter in taste. bitter होते हैं taste में. For example, नीम का जो taste होता है वैसा ही bitter in taste and soapy to touch. They produce hydroxide ions. वहां पे acids में अपन ने कौन सा ions देखे थे, हाइड्रोजन ions, और यहाँ पे hydroxide ions ये रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब वाटर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं. अब दिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. ओके, और इसका एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. अब मैंने यहाँ पे बेसिस बता दिया, बेसिस क्या होता है. अब मैं बात करूंगी एल्केलाई, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हेन यू स्टडी बेसिस. Alkalis are the bases that dissolve in water. Alkalis bases ही होते हैं एक तरह के, जब पानी में उनको डिसॉल्व किया जाता है तो वो alkalis कहलाते हैं. So all alkalis are bases. हर alkali बेस होता है, बट हर बेस alkali नहीं होता है. So ये आपको याद रखना है कि हर alkali बेस हो सकता है, बट हर बेस alkali नहीं होता. Okay? Now let us move to the chemical properties of base. ठीक है, chemical properties of base. अपन ने एसिड देखा था, बेस भी देख लिया. अब जब अपन बेस और एसिड जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर. एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl विल गिव यू NaCl प्लस H2O. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. जब बेस प्लस एसिड, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तब क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, अब सेकेंड एक और रिएक्शन है बेस में, वो है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड. अपन ने वहां पे एसिड्स में मेटल ऑक्साइड देखा था, यहाँ पे है नॉन मेटल ऑक्साइड. बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, इसका एग्जांपल ये है. ठीक है, तो आपको इसी तरह से याद करना है. पहले बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, फिर उसके बाद बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, और उन दोनों का एग्जाम्पल याद कर लिया. ओके, now let us move to the next slide towards the next concept. Okay, now let us move to the next slide and towards the next topic. अभी तक अपन ने क्या देखा था, acids और bases. I hope आपको समझ में आया हो. I know कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, केमिस्ट्री सबको डिफिकल्ट लगती है, बट थोड़ा सा टाइम दोगे, कंसिस्टेंसी दोगे तो इजीली सब हो जाएगा. ओके, सो अब अगर मैं बात करूं एसिड्स और बेसिस के बाद जो अपन का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स. क्या है, इंडिकेटर्स. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ती हूँ. सब्सटेंसेस दैट चेंजेस कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. वो इंडिकेटर्स, वो सब्सटेंस जो कलर चेंज करके ये बता देते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है. तो इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल से बता सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है बिना टेस्ट किए. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है pH स्केल. pH स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक द सॉल्यूशन इज. pH स्केल ये मेजर करता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है. ठीक है, ये एक यूनिवर्सल स्केल होता है, एक यूनिवर्सल चीज होती है. ठीक है, 0 to 6.9, जब स्केल 0 से लेके 6.9 के बीच में है तो सॉल्यूशन एसिडिक है. जब 7 तब न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, और 7.1 to 14 मीन्स वो बेसिस में आता है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, अपन की डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है. तो इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अपन सबकी ह्यूमन बॉडी में एक HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्टमक में रहता है. जब अपन ज्यादा कुछ हो जाता है, एसिडिटी कहते हैं जिनको, तो एसिडिटी हो जाती है तो अपन एंटा एसिड्स लेते हैं. वो क्या करता है, जो एसिडिक है उसको बेसिस मतलब न्यूट्रल कर देता है बॉडी को. ठीक है, तो जब अपन को एसिडिटी होती है, जब अपन कुछ ऐसा लेते हैं जिससे बॉडी न्यूट्रल हो जाए. ओके, टूथ डिके एंड टूथपेस्ट, अपन शुगरी आइटम्स खाते हैं जिसमें शुगर होता है, तो वो अपन की जो
टीथ हैं उसमें जंग आ जाती है, isn't it? तो अपन टूथपेस्ट यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, so that is also pH in daily life. pH of soil agriculture use, हर प्लांट का अलग अलग pH लेवल होता है कि इतने pH लेवल पे ही प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। इन इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट में भी होता है, जब कोई वाटर या कुछ भी कितना भी एनवायरमेंट में जितना भी फालतू चीजें अपन जो डिस्पोज करते हैं उसमें भी pH लेवल काउंट होता है। अब अगर मैं बात करूं pH इन सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक फिश, तो फिश मतलब जो कि पानी है pH उसमें भी होता है, कुछ नंबर ऑफ कितने pH होते हैं 6.5 कुछ, जिसमें फिश अच्छा ग्रो करते हैं और फिश अच्छे से रह सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कुछ pH लेवल ऐसा भी हो जाता है कभी कभार जब फिश मर सकती है वाटर के अंदर, ओके। सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ इज एंड इंडिकेटर्स एंड pH स्केल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड टुवर्ड्स द सॉल्ट। अभी तक अपन ने क्या देखा था, एसिड्स देख लिए, बेसिस देख लिए और उसके बाद pH स्केल, एवरीडे इंपॉर्टेंस ऑफ pH स्केल इन एवरीडे लाइफ, ये तक देख लिया। अब बारी है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अपन का लास्ट टॉपिक है, सॉल्ट्स, ठीक है। अब सॉल्ट्स होते क्या है? अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जो फॉर्म होता है एसिड और बेसिस के रिएक्शन का, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उसको कहते हैं सॉल्ट। अब अगर मैं बात करूं, अपन ने एल्केलाई देख लिया कि एल्केलाई क्या होता है, बट अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इसको ओवरऑल पूरे ईयर में एक बार जरूर देखोगे, या तो हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में या फिर बोर्ड्स में, ठीक है। तो अपन को क्लोर एल्केलाई प्रोसेस को समझना है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एंड ब्राइन, ब्राइन नमक का पानी, पानी में नमक घुला हुआ होता है, उसको कहते हैं ब्राइन। एक्वस NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है, मिक्स्ड है। इट अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एंड इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है इन रिजल्ट, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, मतलब कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिमेन्स इन सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन हो जाता है, मतलब वहां बच जाता है, रुक जाता है, और जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज हो जाती है एनोड में, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, कैथोड में रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, और इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। अब उस पूरी प्रोसेस को क्लोर एल्केलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड एल्केलाई स्टैंड्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now we are here towards the last slide और लास्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक अपन ने एसिड्स देख लिए, बेसिस देख लिए, सॉल्ट्स देख लिए और क्लोर एल्केलाई प्रोसेस भी देख चुके हैं। नाउ वी आर हियर विद इंपॉर्टेंट सॉल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है। एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स दिए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। बेकिंग सोडा, सबसे पहले मैं बात करूं बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 and this is the chemical equation of a baking soda, this is the preparation of a baking soda, ठीक है। अब बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज आता है, सबसे पहले तो कुकिंग में कैसे, जब अपन को ब्रेड को, केक को फ्लफी बनाना होता है, देन बेकिंग सोडा यूज करते हैं। कहते हैं ना कि जब केक बनाते हैं तो अपन थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा उसको फ्लफी बनाने के लिए। और एंटासिड्स क्यों, जब अपन की स्टमक में HCl जब एसिडिटी हो जाती है तो अपन एंटासिड यूज करते हैं एज अ बेसिस, सो दैट वी कैन रेगुलेट आवर बॉडी, ठीक है। और अब वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, ठीक है। और हीटिंग, मतलब बाय हीटिंग बेकिंग सोडा वी फाउंड दिस इक्वेशन। और वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, सबसे पहले क्लोथ्स को वॉश करने में, एंड सेकेंडली सोप इंडस्ट्री, जितने भी सोप इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी सोप्स में, सब में वॉशिंग सोडा यूज होता है। अब मैं आगे बढ़ूं ब्लीचिंग पाउडर की तरफ, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर, और ये कहाँ कहाँ यूज आता है, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्प्स, जितने भी वाटर्स, जितना भी ड्रिंकिंग वाटर होता है जो जम्प्स फ्री होते हैं, वहां पर ये होता ही होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं पीओपी भी कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या है इसका केमिकल यूनिट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और हीटिंग गिप्सम,
जब अपन गिप्सम को हीट करते हैं तो अपन के पास ये इक्वेशन निकल के आती है। ओके, और इसके क्या यूजेस आते हैं, जो फ्रैक्चर कास्ट होते हैं, जितने भी मेडिकल यूजेस होते हैं वहां पे ये पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज आता है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट सॉल्ट जो अपने अभी तक देखे, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको स्टिल अभी कोई भी डाउट हो, so you can comment on my channel and I will be solving it for sure. Thank you so much and do subscribe my channel for more such types of videos. Bye.